अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे और रोज़े भी आपके अच्छे गुज़र रहे होंगे। तो ये जी बस रोज़े भी ख़त्म होने वाले हैं और ईद की शॉपिंग जो है वो ज़ोरों शोरों से जारी है। और कपड़े वग़ैरह तो ईद के रमज़ान के स्टार्ट में ही ले लिए जाते हैं, लेकिन जो शूज़ वग़ैरह हैं ना वो आखिरी दिनों में ही जो है वो लिए जाते हैं। तो आज हम फिर आए हैं यहाँ पर शूज़ देखने के लिए, तो लेने के लिए भी और देखने के लिए भी, तो कि अगर अच्छा लगा तो ले लेंगे। ये पिंक जो था ये बहुत ही खूबसूरत था और पाँव में भी बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन जो था ना इस तरह के मेरे पास एक और थे, ये पर्पल भी मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने नहीं लिए। मैंने कहा कि चलो ईद के बाद ले लूँगी, क्योंकि मेरे पाँव का जो साइज़ था वो इनके पास नहीं था। बहरहाल मेरी सिस्टर भी मेरे साथ आई हुई थी, तो उन्होंने भी शूज़ लेने थे, तो ये जो थे तो देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, लेकिन जो अच्छे लग रहे थे तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी, और जो लो प्राइस में थे तो वो इतने डिसेंट नहीं थे, अच्छे नहीं थे। खैर बहरहाल हमने जो था ना फिर भी कुछ 1-2 जोड़े ले लिए थे, और इनके प्राइसेस जो थे वो 450 यानी 4500 से स्टार्ट होकर ऊपर ऊपर के रेंज में थे। तो डिज़ाइन इतने अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो डिज़ाइन इनके इतने ख़ास नहीं थे, लेकिन प्राइस इनकी बहुत हाई थी। बहरहाल हाँ, यहाँ पर 1-2 जोड़े मैंने पसंद किए, तो मैं ईद के बाद ले लूँगी। और मेरी सिस्टर अपने लिए पसंद कर रही थी और अपनी बेटी के लिए भी, तो देखते हैं कि वो क्या मैंने तो बहुत ज़्यादा उनको कहा कि ये वाले ले लें, ये वाले ले लें, लेकिन उन्होंने जो था ना बेटी के लिए लेना था, और बेटी की जो पसंद थी वो कुछ अलग ही थी। तो वीडियो कॉल पर उससे बात हो रही थी और पिक्चर्स भी उसको भेजी जा रही थी शूज़ की, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आ रहा था। आखिरकार ये फ़ाइनल हुआ और ये पसंद आया, तो मैंने कहा पहले अपने पाँव में पहन के देख ले, क्योंकि उनकी बेटी का और मदर का जो है वो एक ही पाँव का साइज़ एक ही है, तो ये इनको बिल्कुल फिट आ रहा था। तो यही उसने पसंद किया कि चलिए बस मेरे कपड़ों से मैच होते हैं, तो यही लेकर आ जाए। तो यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन ये बिल्कुल फ़्लैट थे, और इतने ज़्यादा फ़्लैट जो है होते हैं तो वो हर वक्त अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ी बहुत हील भी होनी चाहिए। मैंने फ़्लैट शूज़ ले चुकी हूँ, तो इस बार मैंने सोचा कि फ़्लैट तो मैंने ले लिए, अब थोड़ी सी मुझे हील वाले शूज़ भी लेने चाहिए। तो ज़्यादा ज़्यादा हाई हील नहीं लूँगी, लेकिन थोड़ी सी जो बस थोड़ी बहुत इसकी हील हो, 2 इंच इस तरह से हो। और यहाँ पर इनके पास पर्सेस भी थे, तो पर्सेस भी थे इतने ख़ास नहीं थे, बस ओके ओके थे। और इनकी प्राइस भी जो थी वो 5000 से 6000 इस तरह की रेंज में थे ये पर्सेस। तो यहाँ पे मैं आपको अपने दिखा रही हूँ अपने ईद के कपड़े जो सिलकर आ गए थे। सिलकर तो बहुत पहले आ गए थे, लेकिन मेरे जो स्लीव्स थे वो मैंने जिस तरह कहा था, तो उसने स्लीव्स बिल्कुल इतने खुले बनाए थे कि मेरे साइज़ के ही नहीं लग रहे थे। तो फिर दोबारा से मैंने उनको दिए थे टेलर को कि इसके स्लीव्स ठीक करें। तो टेलर को कुछ पता नहीं चलता कि कपड़ों से क्या कुछ बना दे। तो ये मैंने इस तरह से स्टिच करवाया। ये मैंने आपको पहले दिखाए भी थे, जो मैंने सना सफ़ीना से मंगवाए थे। तो ये मैंने स्टिच करवा लिए हैं, और लेस मैंने लगवाई है और ज़िप वगैरह लगाई है, और दुपट्टों पे मैंने लेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगाई, क्योंकि टाइम नहीं था, और सादा पीको कराई है, क्योंकि पीको वाले ने कहा था कि आपको दुपट्टे 1 हफ़्ते बाद मिलेंगे। तो खैर जी, अब मैं आपको जल्दी जल्दी से अपने कपड़े दिखा देती हूँ। ये वो ऐप जो साथ में इस शर्ट पे लगा हुआ है गले पे, ये इसके साथ पैच था जो मैंने लगवाया है, और इसकी भी स्लीव्स बेल यानी बेल आस्तीन है, और इसी तरह मैंने इस पर भी लेस लगवाई है, क्योंकि टाइम बहुत कम था और बहुत जल्दी में ये कपड़े सिले मेरे। और लॉन के कपड़े हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, और तकरीबन जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसी वजह से हमने लॉन के कपड़े ही सिलवाए हैं। और ये इसकी बैक है इस तरह से। मुझे इसके फ्रंट से ज़्यादा इसके बैक पे जो प्रिंट है ना वो ज़्यादा मुझे पसंद है इसका। और इसके दुपट्टे को भी जो है ना वो भी पीको नहीं कराया है। खैर ईद गुज़र जाए तो ईद के बाद ही फिर मैं इसकी ठीक से पीको कराऊंगी। जो नई पीको आई हुई है, यानी कोई नया डिज़ाइन आया वो पीको का, तो वो मैं करवा लूँगी। तो फ़िलहाल इमरजेंसी में तो मैंने सिर्फ सादा पीको ही करवाई है। अच्छा, इसके साथ मैंने फिर सफ़ायर से जो है वो रेडीमेड ही मैंने ट्राउज़र लिया, यानी बूट कट जो बेल बॉटम होता है ना वो मैंने लिया है। और ये भी जो था ना तो मेरे साइज़ का तो मिल ही नहीं रहा था। लार्ज मिल रहे थे और बहुत स्मॉल मिल रहे थे, यानी मीडियम नहीं थे।
बहुत भाग दौड़ के बाद और बहुत सर्च करने के बाद ये मुझे मिला था। और मैं लेना वाइट चाह रही थी। मेरे ख़्याल में ये था कि मेरा ड्रेस वाइट है, लेकिन ताकि मैं वाइट लूँ, लेकिन जब मैं घर लेकर आई हूँ मैंने कहा शायद ये इसके साथ ना मैच करता हो, लेकिन मेरे कपड़े भी वाइट नहीं थे, ऑफ वाइट है, तो ये भी ऑफ वाइट है। अच्छा, इसके बाद मैंने ये मेरे शूज़ हैं, ये बिल्कुल फ्लैट हैं, ये मैंने लाइमलाइट से लिए हैं और इसके ऊपर जो है वो नक्स लगे हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे और कंफर्टेबल थे, यानी पाँव में भी अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये कुछ चूड़ियाँ वगैरह जो मैंने आपको बताया था कि मैंने बच्चों के लिए लिए हैं, तो मैं फिर कल रात को गई थी और चीज़ें भी मैंने ले ली हैं। तो खैर चांद रात से पहले फिर एक दफ़ा और भी चक्कर लगेगा मेरा बाज़ार का, तो फिर और चीज़ें भी ले लूँगी। तो ये मैंने उन बच्चों के लिए चूड़ियाँ, क्लिप और ये जो है बीड्स वाली जो गले में पहनने का हार है वो लिए, ये चूड़ियाँ। कलर्स के उनके कपड़ों का मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने इसी तरह ले लिए हैं, फिर वापस में एक्सचेंज कर लेंगी, जिसके जिस कलर के कपड़े होंगे तो वो अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग चूड़ियाँ एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगी। ये क्रैचर भी मैंने लिए है और मेहंदियों की कोन की मेहंदियाँ भी मैंने ली हैं उनके लिए। 2 मैंने अपने लिए लिए, 2 उनके लिए लिए, तो लगा लेंगी। तो बस ये छोटी तो ये चूड़ियों की मेहंदी की होती है और बच्चे इसी से खुश होते हैं। और ये मैंने अपने लिए चूड़ियाँ तो मैंने अपने लिए नहीं ली, क्योंकि मेरे पास ये ऑरेंज कलर की चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, मेरे ड्रेस के साथ ही मैच कर रही थी, तो बस मैंने फिर नहीं ली और यही मैं इसके साथ पहनूंगी। इसके डिज़ाइन बहुत प्यारा था, मुझे अच्छा लगा था और ये मैंने 4 तरह का सेट लिया था। और ये मेरे टॉप्स थे जो मैंने इयररिंग्स लिए थे ना, तो ये वो वाले इयररिंग्स थे जो मेरे कपड़ों के साथ मैच हो रहे थे। और ये मेरी बेटी का सूट है और उसने इस तरह से स्टिच करवाया है। ये जो है चिकनकारी का सूट है और ये भी लाइम लाइट से लिया था। इसके आस्तीन इस तरह से हैं और ये पूरे शर्ट पे जो है चिकनकारी हुई है और गला तो आपने देख लिया कि वो उस पर लेस वगैरह उसने लगाई है और इसके साथ उसने प्लाजो बनवाया है। तो पहनने के बाद जो है ना वो अच्छा लगेगा और वैसे इस तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसके साथ ये 2 पीस था, इसके साथ दुपट्टा नहीं था, तो दुपट्टा भी हमने काफ़ी सर्च करने के बाद हमें मिला था और नेट का जो है दुपट्टा हमने इसके साथ लिया है। तो जो इसके चिकनकारी का जो डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई है, उसके कलर के साथ हमने लिया और ये बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा है। ये नेट का दुपट्टा है और डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है इसके ऊपर। और इसके साथ ही मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत एडवांस ईद मुबारक। और ये जी मेरी बेटी के शूज़ हैं और इसने भी फ्लैट लिए हैं और वाइट कलर में है और ये भी इस पे भी नग्स वगैरह लगे हुए हैं।